श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को हम इस चैनल के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। 14 नवंबर 2025 दिन बहुत विशेष है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दिन शुक्रवार का है। ऐसे में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष उपाय सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि के समय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। और सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। इस वीडियो में धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, शीघ्र विवाह और कई प्रकार के अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने वाले उपाय शामिल हैं। सभी के लिए कुछ ना कुछ है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव पुराण कथा भी कल से शुरू हो जाएगी। 14 नवंबर से यह शिव पुराण कथा शुरू हो रही है, जो कि देवघर में हो रही है। उसके पहले आप यह वीडियो देखें और शुक्रवार के दिन अपने घर पर या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह उपाय जरूर करें, क्योंकि गुरुजी ने कहा है बन सके तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाके उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। पर किन्हीं कारणोंवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, व्यस्त हैं या फिर कुछ समस्याएं हैं, तो आप अपने घर पर शिवलिंग पर भी यह उपाय कर सकते हैं। इसलिए वीडियो ध्यान से देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी ने घर पर ही करने को कहा है। यह उपाय गुरुजी ने 5 या 7 शुक्रवार या फिर सोमवार को करने को कहा है। यह उपाय माता लक्ष्मी से संबंधित है, इसलिए आप यह उपाय शुक्रवार के दिन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको थोड़ा सा मधु लेना है और थोड़ा सा मधु के साथ एक लाल पुष्प आपको माता लक्ष्मी के साक्षी में रखना है। उपाय करते समय आप माता लक्ष्मी का किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं या फिर माता लक्ष्मी का किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको बनता है। माता लक्ष्मी की अगर आपके पास फोटो है या मूर्ति है, जो भी आपके पास है, उसकी साक्षी में आपको इस पुष्प को और इस मधु को मतलब शहद को रखना है। शहद को अगर आप 1 बूंद भी लेंगे तो भी पर्याप्त है। कटोरी में रख दें शहद और उसी कटोरी में या उस कटोरी के बाजू में आप पुष्प को रख दें। उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो यह उपाय आप शुक्रवार के दिन शाम के समय लगभग 5:45 से लेकर 7 बजे के बीच में कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अपने घर पर रखना है, रात भर अपने घर पर रख रहने देना है। लगता है कि चींटियाँ आ सकती हैं तो आप उसे ढाँक भी सकते हैं। इसके बाद अगला दिन जो होगा वह शनिवार का होगा और शनिवार के दिन आपको इस पुष्प को और इस शहद को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना है। शहद को पुष्प में लगा दें और पुष्प को ले जाकर नदी या तालाब में विसर्जन कर दें। यह उपाय धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति का एक विशेष उपाय है। जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप प्रयत्न करेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, व्यापार वृद्धि होगी और जीवन में जितनी भी धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। कम से कम 5 शुक्रवार करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शुक्रवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। शुक्रवार के दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। शाम का समय प्रदोष काल का समय होता है। ऐसे समय पर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है और अपने रोगों से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। शुक्रवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रोग मुक्ति के लिए आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक में आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं और आपको बन सके तो वहीं पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। यदि आपसे महामृत्युंजय मंत्र बनता है तो वह भी आप मन में स्मरण कर सकते हैं 108 बार। ऐसा आप इसलिए करें क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक महामृत्युंजय, एक ऐसा रोग मुक्ति उपाय बताया था जिसे गुरुजी ने शुक्रवार के दिन करने को कहा था, जिसके लिए आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर भगवान से प्रार्थना करना होता है। हे भोलेनाथ, आपने चंद्रदेव को संजीवनी मंत्र दिया था, क्या आप वह मंत्र मुझे प्रदान नहीं करेंगे? मेरे शरीर में बहुत रोग है, बीमारियां हैं, कष्ट हैं, क्या आप इस शरीर के रोग, कष्ट, बीमारियों को दूर नहीं करेंगे? आपकी शरण में आया हूँ, आपको ही कल्याण करना है। इस प्रकार से शुक्रवार के दिन शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने के बाद अगर आप भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, 108 बार भगवान का कोई नाम जाप या फिर मंत्र जाप करते हैं
तो कितनी ही बीमारियां क्यों ना चल रही हो, कितने ही प्रकार से आप पीड़ित क्यों ना हो, आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखें, डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर की दी हुई सभी जांचें आपको करवानी है और डॉक्टर का दिया हुआ पूरा ट्रीटमेंट आपको करना है। और उसके साथ साथ आपको यह सरल और आसान उपाय भी करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय हैं। बढ़ते हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाले गुरुजी के बताए अगले विशेष उपाय की ओर। शुक्रवार का दिन है, इस दिन आप मनोकामना पूर्ति वाले 2 विशेष उपायों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। एक उपाय यह है कि आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है। 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे बोलना है। या फिर आप चाहे तो नमः शिवाय भी 3 बार बोल सकते हैं, या फिर आप ओम नमः शिवाय भी 3 बार बोल सकते हैं, या फिर आप हर हर महादेव भी 3 बार बोल सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी प्रार्थना करना है, मनोकामना बोलना है। जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आप बोल सकते हैं। अब यह शीघ्र विवाह की मनोकामना भी हो सकती है, या फिर नौकरी प्राप्ति की हो सकती है, या फिर व्यापार वृद्धि की हो सकती है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ है, जो पूर्ण नहीं हो रहा है, वह भी हो सकती है। अपनी कामना कीजिए और कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे करने से मनोकामना 3 माह के अंदर पूर्ण होती हुई निश्चित नज़र आने लगती है। प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा, बिना प्रयत्न के कुछ प्राप्त नहीं होता है। पर अगर प्रयत्न के साथ यह उपाय भी आप करते हैं तो आपको आपके प्रयत्नों में सफलता निश्चित देखने को मिलती है। एक और मनोकामना पूर्ति उपाय यह है कि आपको अपने एक हाथ में दूर्वा ले लेनी है, सीधे हाथ में दूर्वा लेनी है और नंदी भगवान के उठा हुआ पाँव में जो साइड में कान होता है उस कान में अपनी मनोकामना ओम बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए बोल देना है। अगला कान जो रहेगा वह आपको अपनी उस हथेली से बंद कर देना है जिसमें आपने दूर्वा रखी है। मतलब नंदी के उठे हुए चरण के ऊपर जो कान होता है उस कान में मनोकामना बोलना है और दूसरे साइड का कान आपको उस अपने हाथ की हथेली से बंद कर देना है जिसमें आपने दूर्वा रखी है। इसके बाद दूर्वा को नंदी भगवान के चरणों पे अर्पित कर देना है। मनोकामना बोलने से पहले और बाद में आपको ओम का उच्चारण या फिर ओम नमः शिवाय या फिर भगवान के किसी नाम जाप या मंत्र का जाप का उच्चारण अवश्य करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह भी काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप यह उपाय कल 14 नवंबर शुक्रवार के विशेष दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।